ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तब परमात्मा ने कहा, बेटा ये खाली पड़े इनके मकान देख उन मूर्खों के। इस स्थान को छोड़ कर गए वो नीचे, अब उड़ा वो भिखारी बन के घूम रहे, धक्के खाते आंडे टूक के लिए भरी थाली का ठोकर मार के पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी को। और जा बेटा तू मेरा गवाह बने तेरे भाई बहनों के लिए, ताकि एक समय आएगा जिस समय हम इनको कुछ ज्ञान देंगे और आपके प्रमाणों से वो समझ सकेंगे हु इज गॉड। तब गरीबदास जी कहने लगा, जैसे आपकी आज्ञा मालिक, जैसे आपकी आज्ञा। नहीं तो दिल नहीं करता उधर जाने। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये पाली क्या करते हैं, 1-1 घंटे की अपनी वह टर्न लगाते हैं पारी कि 1 घंटा 3 जने खड़े होंगे पशुओं के चारों तरफ, 4 जने किसी की खेती में ना बढ़ जा चरते चरते। फिर 2-1 घंटे के बाद दूसरे वो रेस्ट करेंगे। तो जब 2-4 घंटों के बाद तीसरी चौथी पारी में उनका नंबर आया गरीबदास जी का, तब उनकी खोज पड़ी कि जाओ उसने ढूंढ गया किससे, कहाँ है उस लड़की का लड़का। वहीं पहुंचे कि वहाँ बैठा था, वो देख तो बाबा जितना दिखता, वो तो बैठे इकलाओ बैठा। वहाँ आकर देखा तो वो यूँ बैठे अपने जैसे आम बैठ जाते पलाथी मार के, बातें करते करते वो शरीर जो का तो रह गया और आत्मा ले गए दाता ऊपर है। अब उन जिसने 2 भेजा था उसको बुलाने के लिए उसने आवाज़ लगाई, रे गरीबू। गरीबू कहा करते थे गरीबदास जी को, गामा मन अब परस तो कर ही लेते, नाम बिगाड़ा करें। ओ गरीबू उठ ले, ओ भगत जी। निकट से आके देखा, ना बोले, पकड़ के ला दिया, भगत जी खड़ा हो ले। अब वो गिर गया नो, क्योंकि उसमें वो तो मृत हो चुका था। अब उसने देखा तो बिल्कुल मर गया। आवाज़ लगाई, पाली भाग जाए सारे। सब ने देखा कि वो लड़का मर गया। मरना था, इसने दूध पी लिया जादू जंत्र का। अब सारे 2-4 भगत पाली गांव की तरफ भाग लिए, जाकर बता दो। उन्हें सारे गांव में बता दी। छोटा सा गांव था, 40-50 घर थे सुनानी के। माता पिता बेहोश हो गए इकलौते पुत्र की मृत्यु देख सुनकर। बड़ा और गांव के लोग, उनके नाना जी और बहुत से चल पड़े गांव। उस 1.5 किलोमीटर लगभग वो स्थान है छुडानी गांव से, दास देख कर आए। वहाँ तक पैदल गए, फिर वहाँ से शव को उठा के लाए, घर पे लाए, आसपास के लोग बुलाए, इकट्ठे होते हैं। तो इस सारे सिस्टम में 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए उस बालक के शव को। तब परमात्मा ने कहा, बेटा अब तू जा, तेरे शरीर का नाश करने के वाले हैं। तो परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी। एकदम जो बंधन बांध रखे थे ऊपर के बांध के ले जा रहे हैं, रस्सी सीख दे गिर ना जा सौ रास्ते में, वो दरिया था, काटे भी ना थे, इतने में अपने आप टूट गए वह। और गरीबदास जी उठ गए और उठ कर एकदम नीचे उतरे और देखा चारों तरफ और तरह की। अब अगर न्यू के न्यू आ जाते तो न्यू सोचा हो तो न सपना देखा होगा, लेकिन परमात्मा का काम कोई भी कच्चा नहीं होता। तो उसी समय परमात्मा से प्राप्त वो ज्ञान जो दास परमात्मा ने उस अपने दास में फीड कर दिया था, वो बोलने लगे। ये वाणी जो दास आपको बार बार सुनाता है और ये वाणी बोलने लगे। पर पटन व परलोक है जहाँ अदली सतगुर सहारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। उन तो बात ना करें, फिर वो ना माँ से ना पिता से ना किसी, क्योंकि ऐसा स्थान देखे रुचि कैसे बने, वो तो बाई ऑर्डर आ गई दोबारा।
अब जिससे भी बात करें वो ऐसे चौपाइयों में बात करें। गांव वाले उनको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल हो गया, छोरी का छोरा, लड़की का लड़का मेंटल हो गया। अब घर वालों ने संतोष किया, आसपास के व्यक्तियों ने सुख की सांस ली कि कोई बात नहीं, पागल सही लेकिन बेटी इसको देख देख कर या जीवित रह जाएगी ना या मरती। ये लड़का मर जाता तो इतना शोक कर रही थी, कोई बात ना, अपने बावड़े ने देख कर या जी लेगी। अब ऐसे चलता रहा 3 वर्ष तक। गरीबदास जी ऐसे ही रहे, पर ऐसे कहते कराए करावे साइया मन में लहर उठा। उसी गांव में एक दादूपंथी एक महात्मा आया करता, बनिए का घर से शरीर था उसका, लाला जी वैश्य था, और भगवान के लिए सभी भटक ही रहे हैं। वो दादू पंथियों का फंस गया, लेकिन दादू पंथी वो नहीं समझ पा रहे। वो गरीबदास जी ने कहा है कि दादू को कबीर साहब मिले, सतगुरु मिले, दी पान की पीक और बुढ़ा बाबा जिसे कहो, ये सतगुरु दादू की नहीं सीख। वो क्या कहते हैं दादू पंथी के दादू साहब जी को एक बुढ़ा बाबा मिला था और उससे ज्ञान हुआ। परमात्मा कहते तुम नन्हे ना मेरा बुढ़ा बाबा कौन था। ऐसे ही नानक साहब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। अब ये तो मानते हैं सिख धर्म के लोग कि उनको एक जिंदा महात्मा मिले थे, उसके साथ सचखंड गए थे। वो जिंदा कौन था, अब ये बतावांगे वो जिंदा कौन था। तो दादू साहब को परमात्मा मिले थे, और वो वाणी दादू साहब का एक ग्रंथ है, दादू ग्रंथ, अच्छा बड़ा, उसके अंदर ये जो पुराने ग्रंथ में कबीर साहब की महिमा की वाणी बहुत घनी लिखी है। अब इन्होंने बाद में जो नया बनाया है उसमें से वो वाणी निकाल दी कबीर साहब के बारे में, दोनों महिमा गा रखी थी। उनके बाद समझ में न आई कि ये दादूपंथी और महिमा गा रखी कबीर साहब की। उन्होंने सोची वो किसी ने मिलावट कर दी होगी। अब कभी गरीबदास ने वो सारी क्लियर कर दी। अब क्या हुआ, गोपाल दास दादूपंथी महात्मा उस गांव छुड़ाने में किसी भगत के घर आया करता, उसका कोई चेला था। तो वो 1.5 साल में एक बार आता था। तो 2-3 वर्ष के बाद वो आया, तब उसने अपने उस गुरु गोपाल दास से कहा, महाराज हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी जादू जंत्र करके किसी संत ने उस पर कोई क्रिया कर दी, और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। अगर आप की रजा हो जाए तो बच्चा ठीक हो जा। सारे झाड़ फूक करा ली, सब कुछ करा लिया, उसका कोई असर नहीं होता। दवाई में पागलपन की दवाई औषधि भी दवा ली। गोपाल दास तो झाड़े जुड़े जाने करें, थोड़े बहुत रोटी खाने के चक्कर में इनका इतना तो है करे जुगाड़। तो उसने कहा बुलाओ, ठीक कर दूंगा। वो व्यक्ति गया गरीबदास जी के नाना जी के पास, शिवलाल जी के पास, कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे मेरे गांव मेरे पास एक संत आ रहे हैं और वो नौके लड़के ने ठीक कर दूंगा मैं, और बहुत पहुंचे हुए हैं। शिवलाल जी बोले भाई ठीक है चलो। 5-4 बुजुर्ग से और साथ में बच्चा ले लिया, 13 वर्ष के थे। तो गोपाल दास के पास पहुंच गए। गोपाल दास जी ने कहा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, कौन था वो? तो गरीबदास जी कहते हैं मेरा जीवन बर्बाद नहीं कर दिया गोपाल दास, मुझे आबाद कर दिया उस परमपिता ने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल थीरे, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। इस पहली वाणी की चोट ने कंडम कर दिया गोपाल दास कि वो परमात्मा सतलोक में शिथिर रहता है और वहां से चल कर आया था, मुझे मिला, मेरा बेड़ा पार कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। आध घंटे तक परमात्मा की वो वाणी बोली। गोपाल दास की आंखों में आंसू शुरू हो गए, क्योंकि वो भगत तो था ही,
वाणी समझता था, पढ़ता था और भी सानी बहुत सी। हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया 65 साल का बूढ़ा वृद्ध और 13 साल के बालक का आगे नो कहे महाराज, हे महाराज आप कैसी अमृत वाणी बोल रहे हो, हम तो भ्रम में थे, हे दाता इस वाणी को लिखवा दे। अब गांव वालों ने सोचा भाई लड़के के ऊपर तक बहुत जबरदस्त संकट है, बाबा जी भी कभी असर हो गया इसका, तो यो भी लाग गया इसी का हाथ जोड़न, संकट ज्यादा प्रबल है। तो गरीबदास जी चल पड़े और 65 साल का वो बूढ़ा पीछे पीछे चल रहा है, महाराज जीवों का कल्याण हो जाएगा, महाराज कलयुग में उद्धार होगा, ये वाणी लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा गोपाल दास जब पूरी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ के भागा, पक्का करना था। कहने लगा महाराज मैं तो घर से फारिग हो रहा, मेरा तो काम ही कुछ नहीं रहा और इससे बड़ा कोई काम नहीं मेरे लिए, और आप दया करो। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था, बेरी बोया करते थे और उसमें एक जांडी का पेड़ था, वहाँ जांडी बहुत होया करती जाटी, उसके नीचे बैठ गए लगभग 6 महीने तक गोपाल दास लिखता था, गरीबदास जी बोला करते थे। वैसे भी बहुत बार गरीबदास जी ने उसको अन्य वाणियाँ भी बोली, फिर अन्य लोग लिखने लगे, वो भी ग्रंथ साहब में रखी गई है, बाद की भी रखी है। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने परमात्मा को आँखों देखा और फिर हमारे लिए प्रमाणित किया। तो पुण्यात्माओं ये भगवान पहचानने में कति देर नहीं लगेगी, और फिर सदग्रंथों से प्रमाण देंगे, और फिर वो जो भगवान सुख किया करता वो आप करके दिखाएंगे, तब आपको यकीन होगा कबीर इज गॉड। किसी तरह तो तोल लियो, किसी तरह से किसी तरफ से जांच कर लियो वेदों गीता और महापुरुषों की वाणी से, और फिर जो भगवान सुख दिया कर वो लेकर देखियो, किसी तरह से जांच लेना, कबीर इज गॉड। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की असीम रजा हो जाती है, उन्हीं पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जिनकी भक्ति में रुचि है, श्रद्धा आस्था है, वो और भी अच्छी आत्माएं हैं, और परमात्मा की तड़फ में भटक रही उन आत्माओं को सत्संग मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है, सच्चा मार्ग मिल जाता है, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की विशेष लाडली होती हैं। आप सभी पुण्यात्माएं उन तीसरे प्रकार की उत्तम आत्माओं में से हो जिनको मानव शरीर प्राप्त है, परमात्मा की तरफ में भटक रहे थे, आपको सत्संग मिला, सच्चा नाम मिला, सच्चा ज्ञान मिला। तो सत्संग मिलने से, सतगुरु मिलने से जीव का उद्धार होता है, मनुष्य जीवन सफल होता है। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मेरा यहाँ मनुष्य जीवन प्राप्ति का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर मैं जी रहा हूँ। जो क्रियाएं, साधनाएं और जो संपत्ति में एकत्रित कर रहा हूँ, ये मेरे साथ कितने समय तक रहेंगी। सत्संग में आने से ही आत्मा सतर्क होती है। सत्संग से पता चलता है कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तो हम अपने अपने प्रत्येक कार्य को ठीक मान कर रहे होते हैं, चाहे कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई रिश्वत ले रहा है, चाहे कोई मिलावट कर रहा है, और कितने झूठ कपट करके ठगी चोरी करके वो अपना काम कर रहा है, उसको वो उत्तम मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, सही मान रहा है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है।
और उस विधान का जो उल्लंघन करता है उसको क्या सज़ा मिलती है, उसको कितना दंड मिलता है, ये भी परमात्मा के विधान में लिखा हुआ है। वो सत्संग के अंदर बताया जाता है। जब जीव को, जो प्राणी को परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तो फिर वो परमात्मा से डर के अपना जीवन सफ़र तय करेगा, बहुत से पापों से बचेगा और फिर सत भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल करेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में आकर के आप क्या कर रहे हो, आपने करना क्या चाहिए था। कबीर थोड़ा जीवन ये मंडे बहुत मंडाण, और सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो आपका पता नहीं कितने समय का है। कबीर साहब कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। उसके विषय में परमात्मा फिर कहते हैं, कबीर थोड़ा जीवना, ये जीवन थोड़ा, और मंडे बहुत मंडाण, कल्पनाएं पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बना के आपने स्कीम बना कर रख रखी है। और सब ही उभा पंथ सर राव रंक सुल्तान, सभी यहाँ से चलने वाले मार्ग पर खड़े हैं, कभी भी आपका नंबर यहाँ से प्रस्थान करने का आ सकता है। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। परमात्मा कहते हैं एक दिन ऐसा होगा आप सबसे विदाई ले लोगे, और जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है। आप अपने संस्कारवश यहाँ आए हो, जन्मे हो, संस्कार पूरे होते ही आप यहाँ से चले जाओगे। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है, सतगुरु कराते हैं, और सतगुरु परमात्मा का विधान बताते हैं। परमात्मा ने जो विधान बताया था 600 वर्ष पहले, वो आपको दास बता रहा है, सुना रहा है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। चाहे कोई राजा है या रंक, निर्धन व्यक्ति है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी के लिए एक सामूहिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गुड़ गुड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। ऊंचा दिखे धौलरा ये मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मार रहा रोड़। कबीर देवल ढह पड़ा ये ईंट रही संवारे, करचे दारा से प्रीतड़ी बाई डहे न दूजी बार। कबीर कहाँ चनावे मैडिया ये लंबी भीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ बाई गणात 4.25। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू आप परमात्मा के विधान से अपरिचित और इस नासवान स्थान को स्थायी मानकर अनजानपने में बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाने में अपना अनमोल मनुष्य जीवन नाश कर रहा है। कहते हैं कहाँ चुनाव मैडियाँ कोठियाँ,
और लंबी भीत उसार, लंबी लंबी दीवार खींच रखी थी। घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। इस टाइम पास करने के लिए इस लोक में परमात्मा बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम एक मनुष्य ने एक चारपाई पे और एक कमरे के कोने में सोना होता है, और उसके लिए 6 कमरे 10 कमरे बनाओ, ऊपर नीचे कोठी 6 मंजिल की बना कर बैठ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानहीन प्राणी के लक्षण होते हैं, जिसको पता नहीं तू कब यहाँ से चला जाएगा, कब तेरा जाना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही भाई तात लगी है वारे। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भाई देख लो, पिछले इतिहास देख लो, कितने राजा हुए, हम कितने इतिहास पढ़ा करते, राजाओं के उसने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने उसको विजयी कर दिया, उसको पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया। कहाँ गए वो खुद भी? कितनी सेनाएं मरवाई, कितने पाप किए एक राज्य प्राप्ति के लिए, और कितने दिन राज्य किया। अब क्या होंगे वो बने हुए, ये परमात्मा के विधान से उनकी जानकारी होती है। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। ओए एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा? चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है। परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी। उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है। तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यहीं खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? साथी हमारे चले गए भाई, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही तात लगी है वार। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहाँ वो है कि नामो निशान उनका, और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी। कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बन के बैठ गए? तो परमात्मा आकर आँख खोले हमारी, और काल हमारे को यहाँ बस उल्टी शिक्षा दे के, सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता है इस प्राणी का। फिर ये बड़ा खुश रहता है। और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे। अपने घर से भी बाहर कदम बहू बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे। उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है? बीबी पड़द रहे थी, वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उघाड़े फिरती है वो करे सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी व पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहेब के खेले। पुण्यात्माओं,
ये विचारकरण की बातें हैं, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं कि उसने वैसे ही बकवाद कर दी होंगी। ये 100% सत्य है। हमें ज्ञान नहीं था इसलिए हम इनसे दूर होकर अपना जीवन नाश कर ही रहे थे। अब हमें सतर्कता की घनी आवश्यकता है। अब क्या बताते हैं कि जो वो बहू बेटियां सत्संग में गई नहीं, संतों से संपर्क उनका हुआ नहीं, जो राजा की रानियां काजू किशमिश के युक्त खीर और हलवे बना कर खाया करती थी, बांदियाँ नौकरानियाँ बनाती थी और उनको खाती थी और जूठा छोड़ती थी, उनके जूठे को फिर नौकरानी और उनके परिवार खाया करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण से उनको ऐसी सुविधा प्राप्त हुई। वो राजा के घर ब्याही गई, राजा के घर पैदा हुई। पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी। भविष्य में सत्संग ना मिलने से, सतगुरु ना मिलने से, सच्चा नाम ना मिलने से, सत्साधना ना मिलने से वो अपना इन्वर्टर डिस्चार्ज करके चली गई। यानी सभी पुण्यों का नाश करके वो अपना हाथ झाड़ कर चली गई। उस समय तो उसकी इज्जत थी कि घर से बाहर ना निकल जा, और पर्दों में रखा करते थे एडी से लेकर चोटी तक, कहीं हमारी बहन बहू बेटियों का हाथ भी किसी को दिखाई ना दे जा, इसमें इज्जत मानते थे। परमात्मा कहते हैं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करी, आगे क्या बना उस इज्जत के साथ। वह कुतिया बनकर और पूछड़ ठाए घूम रही है उस गली के अंदर। अब कहाँ गई वो इज्जत। तो पुण्यात्माओं, हम जितना भी काल ने हमें यहाँ शिक्षा दी है वो केवल नाश करने की दी थी, जीवन नष्ट करने की दे रखी थी। अब परमात्मा की इस ज्ञान की रोशनी से हमें पता हुआ लगा कि अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी और अपनी अकड़ में, इस मान बढ़ाई में और लोक लाज में जीवन नाश कर देता है, उसके आगे उसके साथ बहुत बुरी बनती है। अब क्या बताते हैं, वह बीबी पड़ते रहे थी और ड्योडी लगे थी बाहर, आगे सामने कई कई पहरेदार खड़े रहा करते थे, कोई व्यक्ति वहाँ तक पहुँच ना जा। अब कहते हैं गा तू गाड़े फिरती है वह बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े फिरती है वह करे सराय शोर। कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है। पहले महलों में रहा करती थी वह इज्जत, आज गली में घूम रही है। अतिथि धर्मशाला में आते थे, खाना खाते थे, और वो रानी कुतिया बनकर एक टूक के लिए इंतज़ार कर रही है। खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है, कब टूक तेरी तरफ डाले। और टूक रोटी डाल दी छोटा मोटा टुकड़ा तो 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो। तो पुण्यात्माओं कलेजा हिल जाना चाहिए। परमात्मा का दिया ज्ञान है। हमने मनुष्य को भी भक्ति की आवश्यकता है और बहन बेटियों को भी परमात्मा की आवश्यकता है। और सबको बराबर का शरीर मिला है, एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा परमात्मा ने दिमाग और व्यवहार दिया है। दोनों ही भक्ति करना चाहिए। अपने बच्चों को साथ लावे, अपनी बहन बेटियों को साथ लाए, परमात्मा से जोड़ दे, फिर परमात्मा का उनका रक्षक हो जाएगा। तो हम भक्ति ना मिलने से, सत्संग ना मिलने से, हम अपनी सूझबूझ से जितनी अटकलबाजी हमने की वो सारी विपरीत की। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुल करनी के कारण ये अंसा गया बिगो, जब कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। अब तो लोक लाज में आकर सत्संग में नहीं आता, ना सत्संग ना कोई भक्ति करता, क्योंकि शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे। परमात्मा कहते हैं जब यू कुल तेरे परिवार के लोग क्या मदद करेंगे, जिस समय तू पशु बनकर, गधा कुत्ता सूअर बनकर खड़ा होगा कहीं पर, तब ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले।
पुण्यात्माओं, अब कौन से राम का सौदा करें, कौन से राम के नाम का जाप करें? सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है। तो वो आपको बहुत बार बता दिया है और आगे भी बताते रहेंगे। अब परमात्मा की भक्ति में हमें सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि परमात्मा ही स्वयं अपना ज्ञान बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं, अपनी जानकारी देते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं, उसी को जानकारी देते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का, और एक ऋषि रूप में दोनों युगों में वो रहे। बहुत सी पुण्यात्माओं को मिलते रहे, उनको तत्व ज्ञान से परिचित भी कराया, लेकिन समस्या यही अड़ी रही कि जो अक्षर ज्ञान युक्त थे ब्राह्मण वर्ग, उनकी महिमा गणी थी। आम जनता उनको एक देवता माना करती थी, और वो सत्य को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभुता की भूख थी। तो कबीर परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आए हैं, और द्वापर के अंदर वो करुणामय नाम से प्रसिद्ध हुए, और कलयुग में वो परमात्मा कबीर नाम से आए। और ये कबीर नाम परमात्मा का वास्तविक नाम है। बाकी अन्य वो अपने नामांतर करके प्रत्येक युगों में आते हैं, लेकिन कलयुग में हम इतने पापग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पुण्य कति समाप्त हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा यही नाम लेकर आते हैं। और परमात्मा के नाम बार बार बोलने से वैसे भी आत्मा पवित्र होती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि चारों सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जब कलयुग में परमात्मा आए, संवत 1455, सन 1398, संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को दिन में सुबह, यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। परमात्मा जब सतयुग के अंदर आए थे, उस समय एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी दीपिका थी। उनको वो निसंतान थे। परमात्मा उनको एक तालाब में मिले थे, कमल के फूल पर। सतलोक से आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला वो ऐसी करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण के घर जन्म होने से, ब्राह्मण के घर परिवर्ष होने से वो ऋषि कहलाए। त्रेता युग में फिर वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी वेद विज ब्राह्मण हुआ,
और सूर्या वो दीपिका वाली आत्मा हुई। परमात्मा फिर उनको मिले। आगे चल के फिर ऐसे ही उनका जन्म होता रहा। तो जो वेद ब्राह्मण था, विद्याधर ब्राह्मण था, वही स्वामी रामानंद जी की आत्मा थी। अब परमात्मा कहते हैं जो कभी मेरी एक बार शरण में आ गया, मेरे संपर्क में हो गया, उसको मैं पार करके छोड़ूंगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आपके साथ परमात्मा बहुत योगों से है और आपका सौभाग्य है कि आज आपको परमात्मा ऐसे समय पर ले आया है, मनुष्य जीवन दे दिया है, प्राप्त करा दिया है कि शायद ये असंख्य युगों के बाद ये समय प्राप्त होता है। आप इस ज्ञान से परिचित होगे, परमात्मा के विधान से जब परिचित होगे, तब आपको महसूस होगा सचमुच हम तो इसको खेल खेल सा समझ रहे थे, सत्संग में आ गए और चले गए, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान की गहराई में आप जाओगे, आप हक्के बक्के रह जाओगे। ये हो क्या रहा है? वही भगवान बड़ी दया करी दाता, हमने कौन से जन्म में ऐसे पुण्य किए थे जो आज हम ऐसे अनमोल नाम और अनमोल ज्ञान और ऐसे अनमोल भगवान की शरण में और ये मंत्र जाप कर रहे हैं। ये आपके युगों युगों के पुण्य आपके साथ हैं। आज बेशक कोई घसियारा है, कोई मजदूर है, चाहे बेशक रोग से ग्रस्त है, वो पाप कर्म आपके पिछले जन्म जन्मांतर के हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो अंक हैं वो भी निराले हैं, अद्भुत हैं। और आपको वो दुख आपका वरदान बन गया जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको ले आया। और परमात्मा कहते हैं उस सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख के आग लगा जिस तो भगवान की भूल पड़े। आज बने बैठे ही अफलातून, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई और बड़े आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर, और भूल गए भगवान। उनको झांक के देखना चाहिए अपनी पिछली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी पर, उनके पूर्वज कैसे रहा करते थे, कितना सिंपल उनका रहन सहन था, कितनी नेक आत्मा थी, कितना उनमें सद्भावना थी, कितने पापों से डरने वाले थे। और आज माया का ये भांग पी ली हमने और अहंकार भर गया। आज अफलातून बना बैठा, कल मृत्यु हो जाएगी उस इंजीनियर की, आईएएस आईपीएस की, मंत्री प्रधानमंत्री की, अगले जन्म में कुत्ता बना घूम रहा होगा। तो ये दुख अब याद दिलाए जा रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाएगी इस जीव की। तो परमात्मा कहते हैं मैं गेल गेल लाग्या फिरता हूँ, जब तक परमात्मा कहते हैं जब तक तुझे पार नहीं कर लूँगा, इतना दम ले लूँगा। तो आपका तो वो समय आ गया, आप इनका पार हो जाओगे। परमात्मा का बहुत सा काम घट गया, आपके साथ योगों से भटक रहे हैं। 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा और 64 लाख शेष हो गए थे कबीर भगवान के, 64 लाख शेष। एक धानक के, एक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर के, और 64 लाख शेष हो जाना, जिसको आज हम एक भगत और संत कह के उसकी फाइल क्लोज कर रखी थी हमने। इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के अज्ञान के आधार से हम लाल को कौड़ी में डालकर, कुरड़ी में डालकर, लाल को कुरड़ी में फेंक रखा था कूड़े में, और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी, बैंक बैलेंस बना रखा था। वह भूल थी, अब वो भूल मिटेगी। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे, उस समय एक सुपच नाम के, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, और परमात्मा को एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान था,
वो वैसे उसको उठा लाए थे। परमात्मा ने शिशु रूप धारण कर किया था और कमल के फूल पर वो विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला वो ऐसी करते हैं। उनका नाम, उसके वाल्मीकि का नाम था भिक्खु, उसकी पत्नी का नाम था गोदावरी। और सुदर्शन के जो माता पिता थे वो उन्होंने परमात्मा का नाम नहीं ग्रहण किया था। जब परमेश्वर द्वापर युग के अंदर एक लीला कर रहे थे, सुदर्शन को ये बात समझ में आ गई थी। सुदर्शन जी कौन थे? वो सुदर्शन वो थे, सुपथ सुदर्शन, जिन्हों के बारे में हम सुना करते थे कि पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था, उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था और सुपच नाम के एक भगत ने, सुदर्शन सुपच ने वो यज्ञ पूर्ण की थी। तो वो सुपच सुदर्शन परमेश्वर कबीर जी के शिष्य थे और परमात्मा कबीर जी ही उस अपने भगत की इज्जत रखने के लिए उसका रूप बना के पांडवों की यज्ञ में गए थे और तब उनका शंख बजाया था। आज का जो विषय है, हम कुछ और विषय पर आपको सत्संग सुनाने जा रहे हैं, इसको विस्तार से नहीं बताएंगे। तो ऐसे भक्त थे वो। सुदर्शन जी को परमात्मा का ज्ञान 100% समझ में आ गया था, समर्पित हो गए थे, लेकिन उनके माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सुदर्शन के माता पिता की मृत्यु होगी। सुदर्शन को जब सतलोक जाने का समय आया तो परमात्मा ने पूछा, क्यों भक्त सतलोक जाना चाहते हो? कहने लगा, महाराज आपकी बिल्कुल तैयार है, आपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहाँ कुछ रखा ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक देख ले भाई, किसी में तेरी आस्था तो नहीं है। तो उस समय सुदर्शन भक्त ने कहा, परमात्मा मेरी कोई आस्था नहीं है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया कि तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे लाख वर्ष जीवन रह ले तो भी एक दिन मृत्यु होगी। इस संसार में रखा क्या है? लेकिन मेरे मन में एक बात रह कर कुचेट रही है, मेरे को परेशान कर रही है कि मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और दुर्भाग्य उनका रहा कि वो भगवान को पहचान नहीं सके। आपने भी बहुत उनसे विनय करी, दीक्षा लेने की, और मैंने भी जी तोड़ प्रयत्न किया अपने माता पिता से प्रार्थना करके नाम लेने की, परंतु उन्होंने दीक्षा ना ली। हे परमात्मा, मेरी एक हार्दिक इच्छा और प्रार्थना है कि उन पुण्यात्माओं को किसी जन्म में अवश्य ग्रहण करना, शरण में लेना दाता, जब उनका मनुष्य जीवन हुआ हो। मेरी यही एक तमन्ना है। परमात्मा ने सोचा कि अभी बच्चा कच्चा है, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, माता पिता में ममता है और ये पार नहीं हो सकता जब तक इच्छा आपकी रहेगी संसार की। ठीक है, भक्ति जो कर रहे हो ये आपका बैंक बैलेंस बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पूंजी इकट्ठी हो रही है भक्ति धन की, लेकिन पार नहीं हुए तो फिर यही रह जाएंगे। और तो इस कमाई का करेंगे क्या? फिर कभी स्वर्ग में जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कोरे कर्म बिगाड़ेंगे अपना कर्म फोड़ के, और फिर पृथ्वी पर ऐसे ही निर्धन बनकर घूम रहे होंगे। तो परमात्मा ने सोचा कि ये जीव इतना पुण्यात्मा है, फिर भी इतना ज्ञान समझाने के बाद भी आज माँ बाप के चक्कर में यो फिर फंस गया। तब परमात्मा ने कहा, बेटा तू निश्चिंत होकर जा यहाँ से, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरे माता पिता को मैं अवश्य पार करूँगा, जन्म चाहे उसके कितने लग जाइयो, मैं उनको पार करूँगा भाई। तब सुदर्शन को विश्वास हुआ कि जो परमात्मा ने बोल दिया वो फाइनल है। तब वो सतलोक जाने के योग्य हुआ। और ये स्थिति तो उस व्यक्ति की है जिसके संग में भगवान रोज रहा करते थे। तो पुण्यात्माओं, आपको
उनको विश्वास इतना नहीं हो पा रहा था कि सचमुच गॉड है, परमात्मा है। तो दास का उद्देश्य ये है कि आपके हृदय में सबसे पहले ये जचा दूं कि कबीर इज गॉड। जब परमात्मा भगवान कबीर साहब परमात्मा हैं तो फिर बात ही खत्म है। उनके सारे ज्ञान सही, उनका विधान सही, उनकी जो साधना बताई वो भी श्रेष्ठ होगी, और जो उन्होंने स्थान बताया वो भी सच्चा पावेगा, सत्य मिलेगा। तो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वो अगले जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। दोनों का पुनः संयोग पति पत्नी का हुआ। उनके बच्चे फिर भी नहीं थे। इससे पहले भी उनके 1-2 जन्म हो चुके थे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, संक्षिप्त में जो हमने आवश्यक है। तो काशी के अंदर उनका जब जन्म था, गौरी शंकर सुपच के सुदर्शन के माता पिता का नाम था, और सरस्वती उसकी माँ का, यानी वही आत्माएं थी गौरी शंकर और सरस्वती। ब्राह्मण थे, बहुत ही नेक आत्मा थे, भगवान शिव के पुजारी थे, और भगवान शिव की जो शिव पुराण की कथा करा करते थे और निस्वार्थ भाव से कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे। और कथा करने से जो भी उनको उपार्जन होता था, धन प्राप्त होता था, उसमें से अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे, जिस कारण से वहाँ की जनता, आसपास की जो श्रोता होते थे, उनके अंदर उनकी आस्था घनी होगी। वो बहुत ही महिमा के पात्र बने। प्रत्येक श्रद्धालु के मन में ये आत्मा मुख पर ये वचन था कि बहुत ही नेक ब्राह्मण हैं। इन अन्य ठगों की तरह ये ठगते नहीं हैं। अन्य ब्राह्मण जो कहते थे तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए, 500 कपड़े दो, ऐसे श्राद्ध कराओ, 11 रुपये दो, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, कहते ये ऐसा नहीं करती। जिस कारण से अन्य जो ब्राह्मण गुरु थे, जो रोजी रोटी के लिए ही अपना उद्देश्य लेकर के कथा आदि किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लग गए। कि इसने तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है। और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को। तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे, हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो इस बात का उन्होंने दाव लगाया, गौरी शंकर को और सरस्वती को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया कि ये हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस पर बैन लगा दें। ऐसा ही हुआ। जो ही उन्होंने मुसलमान पीरों ने, मुल्ला और काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे जाकर अपना जूठा जल छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और बहुत से ब्राह्मण बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनका विरोध ना करके सब जगह शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका भाईचारा बंद, कोई इनसे बात नहीं करेगा, ये मुसलमान हो गया। और गंगा में स्नान, गंगा घाट पे स्नान करना बंद। ऐसा हो जाने से गौरी शंकर सरस्वती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, रोजी रोटी की। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से सस्ता कौन सा काम है जो बगैर किसी पैसे से स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया। जुलाहे के काम में 4-5 एक डंडे से गाड़ने होते हैं, और उन्होंने वो जुलाहे का काम शुरू कर दिया।
वो मुसलमान बना दिए गए, लेकिन अंदर से वो भगवान शिव की पूजा फिर भी कर रहे थे। भले ही वो 5 वर्ष नमाज भी करते थे, लेकिन भगवान शिव को वो भूल नहीं पाए थे। अंदर से उनको अंदर एक विशेष कसक थी। अब उनके संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे। भगवान शिव से याचना भी करते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा था। अब उन्होंने उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है, किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछलकर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था। तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहाँ एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से उस नीरू और नीमा को, उनका मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब हम नीरू नीमा इनको ज़्यादा बोलेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव कोडियावाली, जिला तहसील फाजिलका, पंजाब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं नास्तिक था। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जैसे मेरे भैया ने नाम उपदेश लिया था, मैं उनसे बोलता था भी परमात्मा होता है तो ऐसे गलत काम नहीं होते, जैसे किसी का बेटा मर जाता है, यानी ये परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं। क्योंकि हमारे होते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, बाप से पहले बेटा चला जाता है, कोई पत्नी विधवा हो रही है, कोई बच्चा मर रहा है, कोई 3 साल का उसने कुछ नहीं किया उसको कैंसर हो रहा है, तो मेरे लिए भी परमात्मा नाम की चीज़ थी नहीं। तो भैया ने मेरे को समझाया भी आप सत्संग सुनो, जो संत रामपाल जी हैं वो यही चीज़ बताते हैं भाई परमात्मा चीज़ क्या है। आप परमात्मा कहते हो भी परमात्मा चीज़ क्या, आप कहते हो परमात्मा है ही नहीं, आपकी बात सत्य है। जो हमारा लोक है ये काल का लोक है, इसमें वो परमात्मा नहीं है, वो हमें एक बकरों की तरह पाल रहा है और जिसका जी करता है वो तब उसको निकाल लेता है और काट लेता है। इस तरह आप सही हो, आपके हिसाब से जो विधि है वो परमात्मा की नहीं है। पर संत रामपाल जी जो भक्ति बताते हैं वो आगे की है, उससे आगे आपको पता चलेगा सही मायने में परमात्मा है क्या। तो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो मुझे समझ आई तो हम तो एक काल की लोक की जेल में बैठे हैं, जहाँ पर ये अपनी मनमर्जी कर रहा है और इसी कारण से ये सबको नास्तिक कर रहा है। और इसकी विधि पता चली, ये पहले या तो किसी भक्त को भक्ति करने नहीं देता, अगर कोई करता है तो इसने नकली बहुत रखे हुए हैं, उन नकलियों से फ़ायदा नहीं होता, फिर वो जाके नास्तिक हो जाते हैं जैसे मैं हो गया। फिर भैया ने मेरे को समझाया भी ये ऐसी चीज़ नहीं है, आप इसको ग्रहण करो। फिर मैंने सुनना शुरू किया तो मेरा संत रामपाल जी के प्रति स्नेह बढ़ता गया। धीरे धीरे मैं सुनना शुरू किया तो मुझको ज्ञान हुआ, सृष्टि रचना पता चली। फिर सब कुछ सुना तो मेरे को पता चला भी संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं, जो कबीर परमात्मा है, जो सबको सुखी करता है, जिसके चमत्कार हम पहले सुनते थे जो बंद हो गए, वो ये कबीर परमात्मा है और वो ही कर सकते हैं। इसलिए मैं उनकी शरण में चला गया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मुझे लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए। पहला तो मेरे को आत्मिक शांति मिली। मैं जहाँ भी जाता था
लोग परमात्मा की बात करते तो मेरे को गुस्सा आता था, भी परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं, फिर भी ये परमात्मा की बात कर रहे हैं। मेरे को आत्मिक शांति बिल्कुल नहीं थी। मैं सोचता था, मेरे शुरू से यही था, पैसा कमाना है, जो मर्जी हो। मैं ऐसे चलता था जैसे कोई क्या कर रहा है, मुझको कोई शांति नहीं, रात को नींद नहीं आनी। जब मैं परमात्मा की शरण में आया, सबसे पहले तो मुझे संतोष मिला, भी मुझे क्या चाहिए, मुझे मार्ग मिला, शास्त्र अनुकूल साधना मिली जो करनी चाहिए, पूरे गुरु की शरण मिली और पूरे लाभ हुए और मेरे मोक्ष का द्वार खुला। सबसे बड़ी हमें सतलोक जाने का रास्ता मिला, परमात्मा की दया हुई। और बहुत लाभ हैं जी, जैसे मुझको मानसिक लाभ हुए और तन के लाभ तो बहुत ज़्यादा। पहले बीमार भी रहता था शुरू में, परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया। जैसे मैं सिविल इंजीनियर का काम करता था, अब तो मैंने परमात्मा की दया से छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं एक दिन शटरिंग खुलवा रहा था, तो ऊपर मेरे शटरिंग गिर गई, मुझे पता लग रहा है भी मेरे ऊपर गार्डर आ चुका है। तो परमात्मा की दया से मेरे जो कोई पीछे से खींच रहा था, उसने मुझे पीछे कर लिया। सभी ने कहा आज तो तेरे गुरुजी ने तुझे बचा लिया। और बहुत लाभ हुए जी। मेरे बड़े भैया जो उपदेश लिए है, 7 साल हो गए बीटेक किए हुए, वो जॉब नहीं लग रहे थे, तो माली को उसने दूसरी बार बोला, माली कहते कोई बात नहीं बेटा। तो जैसे कोई IBPS का एग्ज़ाम देता है तो उनको पता होगा भी जो 1.5 या 2 नंबर से वेटिंग में रह जाए या 1 नंबर से ज़्यादा वेटिंग में हो, वो कभी नहीं लगता। तो मालिक की दया से चमत्कार हुआ, उसका घर पे आया लेटर और वो आज ज्वाइन है। 18 अप्रैल को उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई थी। जिस दिन में वो इंटरव्यू देने गया, उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं थे। परमात्मा की दया से उन्होंने हमें टाइम दे दिया, आज मेरा भाई जॉब लग गया। वो परमात्मा की दया से सरकारी जॉब लगा हुआ है। सर, जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको क्या क्या नियम बताए गए? नियम तो कुछ खास नहीं है। नियम के बारे में मैं सबको बताना चाहूँगा। आप जो भी नियम का नाम लेते हो, ये अब एक जुकाम की गोली लेते हो, सिरदर्द की गोली लेते हो, उसके नियम है। पर इन्होंने भक्ति का भवंडर बना दिया, कोई नियम नहीं है जी, जो मर्जी करो का भक्ति करते चलो। पर संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं वो सही साधना है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति दीक्षा आपको देते हैं जो कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को दी थी? हाँ जी, इसका हमारे गुरुजी जो क्या इसका सबूत दिखाते हैं। भाई वाले वाली साखी में जो समुद्र की यात्रा है उसमें पूरा प्रकरण समझाते हैं गुरुजी। उसके अंदर पूरा सतनाम का विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वो पता भी चल जाएगा वहाँ नाम क्या जपना है। गुरु नानक देव जी जो कहते थे वो साधना हम आज सारे जानते हैं भी। एक भक्ति रावण ने की, उसका क्या नाश हुआ। एक भक्ति भविष्य करता था, उसे बिना मांगे सोने की लंका मिली। एक गुरु नानक देव जी जिनको ये सूर्यधार्या मानते हैं, संत शिरोमणि मानते हैं, ठीक है, उनकी जो साधना थी वो आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। मेरे को खुद को लाभ हो रहे हैं और सभी भक्तों को जो भक्त समाज से हमसे मिलते हैं उनसे यही लाभ मिल रहे हैं। कोई मेरे को पहले भी लाभ थे, अब भी लाभ है। मैं जो भक्ति करता हूँ, मेरे को जो भी कष्ट आते हैं परमात्मा उसमें बचाते हैं। परसों की बात है, जैसे मैं एक साइकिल वाले को ओवरटेक कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा भी इससे रुक जाना चाहिए। तो जैसे मैं रुका, वो साइकिल वाला एक गाड़ी में भिड़ गया और मर गया। तो मुझे लगा भी परमात्मा साथ आज रोक लिया। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने जो शास्त्र हैं उनको पढ़ो। क्या वो साधना है, जो भी साधना दे रहे हैं उनको संत रामपाल जी से कंपेयर करके देखो और भक्ति करो और सतलोक आश्रम बरवाला जाओ और जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। तो सर, जो साधक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, हमारे जो नीचे जो सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे आश्रम के नंबर दिए जाते हैं, तो उन नंबरों पे कॉल करें और अपना पता बताएं। पहली बात तो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में मिलेगी, वो पढ़ें और वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर नामदान लें। सर, आपकी उम्र के जो नौजवान लोग हैं जो हर समय नशे में धुत रहते हैं, सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं, धरती पे आए हुए हैं। सिर्फ उन्हीं के, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनके शब्द में इतनी शक्ति है, आप मन से एक बार पुकार करके देखना, वो सब कुछ छुड़वा देंगे। सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।